हे गाइस, वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस बनाना सिखाऊंगा, चाहे वेबसाइट कैसी भी हो। ये इंपॉर्टेंट पेजेस हर एक पे होना बहुत ही ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आज का लेसन कुछ खास होने वाला है क्योंकि हम आज के लेसन में कुछ इम्पोर्टेंट पेजेस बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एडसेंस को अप्रूवल मिलने में बहुत सारे सेक्टर होता है जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन इम्पोर्टेंट पेज भी एक बहुत बड़ी सेक्टर होती है जिसके कारण हमारा अप्रूवल मिल जाता है आसानी से। तो आज के लेसन में मैं कुछ इम्पोर्टेंट पेजेस बनाऊंगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसे बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से पेजेस है जो हमें क्रिएट करनी है। प्राइवेसी पॉलिसी की पेज हमें क्रिएट करनी है। डिस्क्लेमर वाली पेज क्रिएट करनी है। टर्म एंड कंडीशन की पेज हमें क्रिएट करना है और अबाउट अस का पेज हमें क्रिएट करना है। कॉन्टेक्ट अस का पेज हमें क्रिएट करना है। ये सारा पेज हमें अपने वेबसाइट पे क्रिएट करना है। चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारा पेज क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। उसके बाद पेज वाली सेक्शन में आना है और ऑल पेजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक दो पेजेस मिलेगा, उसे आप डिलीट कर दो। हम न्यू क्रिएट करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करें। उसके बाद सबसे पहले जो हमें पेज क्रिएट करना है प्राइवेसी पॉलिसी का, उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ। आप यहाँ से बहुत ही आसानी से एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट कर सकते हैं। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं, मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। डिफरेंट पेजेस क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टूल्स का यूज़ करेंगे, लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर जनरेटर, टर्म एंड कंडीशन जनरेटर, अबाउट अस का पेज भी हम बना सकते हैं और कॉन्टेक्ट अस का भी हम पेज क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, इस लेसन में मैं अटैच कर दूंगा सारा लिंक जिससे कि आपको आसानी से मिल जाए और आप क्रिएट कर सको। सबसे पहले हम प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट करेंगे। हमें टाइटल पे क्लिक करना है और उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी कॉपी करके पेस्ट करना है। जनरेटर आप नहीं डालेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी सिर्फ आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। और उसके बाद योर कंपनी नेम, अपना कंपनी का नाम यहाँ पे लिखना है। आपका वेबसाइट का नाम लिखना है। देन आपकी जो वेबसाइट की होम पेज है, यूआरएल है, वो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। हमारा जो होम पेज है वो अभी फ़िलहाल हमने डिज़ाइन नहीं किया है। हमारे जो होम पेज का यूआरएल है वो हम कॉपी करके यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट। फ़िलहाल हम तो ये यूज़ नहीं करते, लेकिन आगे हम यूज़ करेंगे, तो यस कर दो। डू यू शो एडवर्टीजमेंट थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट। यस, हम आने वाले टाइम पे एड्स दिखाएंगे। नो, फ़िलहाल हम ये सब कुछ नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट करें। अपनी कंट्री यहाँ पे चूज़ करें। देन स्टेट, और उसके बाद आप अपना ईमेल दो जिससे कि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। यहाँ पे आप अपनी ईमेल डालेंगे, मैंने अपनी ईमेल डाला है। उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी और इट विल टेक सम टाइम एंड हमें ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके दे देगा। इस तरह से आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसे कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करके आप कॉपी कर लो। ठीक है, देन जो हमने कॉपी किया हमें यहाँ पेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। हमने टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाकर इसलिए पेस्ट किया क्योंकि जो हमने कॉपी किया था, हमने जो बनाया था वो HTML फॉर्मेट में है। HTML फॉर्मेट में होने के कारण इसलिए मैंने टेक्स्ट वाले सेक्शन में पेस्ट किया। हम देखते हैं कि हमारे पास कैसा लुक आ रहा है। फाइन, सारा कुछ ठीक है, सारा कुछ ठीक है। आई थिंक प्राइवेसी पॉलिसी फॉर R1 टेक मुझे यहाँ पे नहीं डालना चाहिए था और R1 ही रखना है मुझे इस वेबसाइट के लिए, तो मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ।
और अगर यहाँ पे कोई चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है या फिर आप वो चीज़ रखना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे एडिट कर सकते हो। ठीक है, सारा कुछ सही है, सब कुछ ठीक ही लग रहा है, आप एक बारी देख लेना। सो यहाँ पे आर प्राइवेसी पॉलिसी वाज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि हम कहाँ से जनरेट किए हैं, तो इस लाइन को हम ऐसे करके रिमूव कर लेंगे। और उसके बाद जब सारा कुछ हो जाए देन उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंड आप ये देख पाओगे उसके बाद आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी की जो आपने पेज बनाई है, उसके बाद जो आपने प्राइवेसी पॉलिसी की जो पेज बनाई है वो एक्टिव हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, और इसे कोई भी रीड कर सकता है और समझ सकता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी पॉलिसी की पेज होना ही चाहिए आपकी वेबसाइट पे। और इस तरह से 5 पेज हम बनाएंगे आज सिमिलर। सो जल्दी जल्दी हम बना लेते हैं और फिर ओके। सो ऐड न्यू पे क्लिक करना है और जिस तरह से हमने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया उसी तरह से हमें डिस्क्लेमर का भी पेज बनाना है। कंपनी नेम R1 से, वेबसाइट नेम R1 से, और जो वेबसाइट की URL है हमने कॉपी कर रखी थी। हम कहाँ से हैं, इंडिया से हैं, ओके इंडिया और बिहार। देन ईमेल आईडी हम डाल दिए, उसके बाद जनरेट माय डिस्क्लेमर, ओके इट विल टेक सम टाइम। एंड उसके बाद हमें एक फॉर्मेट मिल गया, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट है एक HTML फॉर्मेट में। सो हम इस HTML फॉर्मेट को कॉपी करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट वाली सेक्शन में जाएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। देन हमने टाइटल देना भूल गया, तो हम टाइटल डिस्क्लेमर, इस पेज का नाम डिस्क्लेमर होने वाला था इसलिए हमने डिस्क्लेमर डाल दिया। उसके बाद आप देखो कि कहाँ पे क्रेडिट दिया गया है और उसे क्रेडिट को आप रिमूव कर दो। अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसमें कोई चीज़ें तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो। और उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करें। हमारा 2 पेज बन चुका है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन चुका है, डिस्क्लेमर का पेज बन चुका है। अब हम टर्म एंड कंडीशन के पेज बनाएंगे। ओके, सो क्लिक ऐड न्यू। देन मैं टर्म एंड कंडीशन वाली टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और टाइटल में डाल देता हूँ, सिंपल, बहुत आसान। देन कंपनी का नाम, वेबसाइट का नाम, URL, नेक्स्ट, सेम, इंडिया, बिहार, ईमेल, जनरेट माय टर्म एंड कंडीशन। ओके, फिर से सेम ही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। कॉपी टेक्स्ट टू क्लिकबोर्ड, देन टेक्स्ट वाली सेक्शन में जाना है, उसके बाद पेस्ट कर देना है। और जो क्रेडिट इन्होंने दे रखी होगी कहीं पे उसे हमें रिमूव कर देना है, हम इसे डिलीट कर दें इस लाइन को। ओके, सारा कुछ सही है, पब्लिश पे क्लिक कर दें। दिस इज टाइम फॉर नेक्स्ट ऐड न्यू। और उसके बाद अबाउट अस का पेज बनाना है। देन अबाउट अस पे क्लिक करो और हम मैनुअली भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कॉपी करके सारा कुछ डालो, मैं बस अपना टाइम बचा रहा हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप आके वेबसाइट नेम डाल दो और किस टाइप की वेबसाइट है वो डाल दो। उसके बाद आप देन क्लिक ऑन जनरेट पे क्लिक करोगे। जनरेट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करो, उसके बाद आपको HTML कोड दिखेगा, उसे कॉपी करो। देन टेक्स्ट वाली सेक्शन में और इसे पेस्ट कर दो, सिंपल। कुछ इस तरह से हमारा पेज क्रिएट हो गया। और फिर उसके बाद हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे और पब्लिश कर लेंगे। अबाउट अस का पेज हमने क्रिएट कर लिया, उसी तरह से हम कॉन्टेक्ट अस का भी पेज क्रिएट करेंगे। पेज पे आने के बाद हम अपना वेबसाइट का नाम डालेंगे, बिजनेस ईमेल डालेंगे, और अगर आप व्हाट्सअप नंबर डालना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। देन उसके बाद जनरेट कॉन्टेक्ट अस पेज पे क्लिक करेंगे, देन ओके। और उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पे HTML कोड, उसे कॉपी करो। देन सेम ऐड न्यू पे क्लिक करो, टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में जाकर
पेस्ट करो, विजुअल में आकर आप यहाँ से कॉन्टेक्ट अस को कॉपी करो और आप इसे यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। अगर किसी को हेल्प चाहिए सो आपके दी हुई ईमेल पे वो कांटेक्ट कर लेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करो। ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस। जितने भी इंपॉर्टेंट पेज थे वो हमने क्रिएट कर लिया। फ्यूचर में हमें बहुत सारे पेज है जो क्रिएट करना होगा, वो हम फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एडसेंस से अप्रूवल लेने के लिए ये पेज आपको क्रिएट करना ही होगा मस्ट। अगर आपने वर्डप्रेस सेटिंग वाली क्लास ली होगी तो मैंने आपको बताया था सेटिंग में जाकर प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है उससे कनेक्ट करना है। सो उसके लिए, उसे कनेक्ट करने के लिए सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे। देन जो भी हमने पेज क्रिएट किया है वो हमें यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। हमें इसे प्राइवेसी पॉलिसी की पेज जो है वो अटैच करनी है। उसके बाद यूज दिस पेज पे क्लिक करें। फाइन, तो आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि हमने आज के लेसन में 5 पेज के बारे में जाना और साथ साथ में ये देखा ये जो पेज है कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। जो पेज क्रिएट करने वाले टूल की लिंक तो मैं ऐसे डाल दूंगा, लेकिन अगर आपको फाइंड करना हो मैनुअली सो ऐसे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर गूगल पे सर्च करो और यहाँ पे बहुत सारे टूल मिल जाएगा आपको, और उससे आप प्राइवेसी पॉलिसी वाली पेज जनरेट कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छी पेजेस क्रिएट कर सकते हो उससे, ठीक है। और डिफरेंट लाइक दिस वन, दिस इज़ ऑल्सो गुड। सो आप ऐसे भी सर्च करके मैनुअली आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हम क्रिएट कर सकते हैं। सो होप आपको आज के लेसन में कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हेल्पलाइन वाली नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और आप चैट कर सकते हो, आपको बिल्कुल हेल्प किया जाएगा। सो फिर मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।